बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बारबेक्यू चटनी और रायते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। दोनों बहुत क्विक रेसिपीज़ हैं, इजी हैं और बहुत ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार होती हैं। ना सिर्फ ये चटनी और रायता सिर्फ बारबेक्यू के साथ खाया जाता है, बल्कि आप इसे दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, पुलाव के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मसाला राइस के अलावा तहारी के साथ भी आप इस रायते को सर्व कर सकते हैं, चटनी को सर्व कर सकते हैं। हमारे दस्तरखान पर चटनी और रायते का बहुत अहम रोल होता है, और ख़ास तौर से बारबेक्यू के साथ अगर आप ऐसी चटनियाँ बनाएंगे और ऐसा रायता बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो आपने ये रेसिपीज़ मुकम्मल देखनी है। रेसिपीज़ अच्छी लगें लाइक भी ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार सी बारबेक्यू चटनी और रायता बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चटनी बनाकर तैयार करूँगी, जिसके लिए मैंने 1 कप इमली का पल्प ले लिया है, पानी के साथ है। इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। हाफ बंच हरा धनिया है, 4-5 हरी मिर्चें हैं, हाफ बंच मैंने पुदीना लिया है, डंडियाँ अलग कर दी हैं, 3 अदद लहसुन के जवे हैं। ये तमाम चीज़ें हम ग्राइंडर जग में ऐड करेंगे, स्पाइसेस हम बाद में शामिल करेंगे। तमाम चीज़ें मैंने ग्राइंडर जग में ऐड कर दी हैं। अब इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। भुने हुए ज़ीरे का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, ये ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें नमक शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। साथ ही हम इसमें 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। अगर आप कुटी हुई लाल मिर्चें कम शामिल करना चाहते हैं या हरी मिर्चें कम शामिल करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं। इसको अच्छा और फाइन ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसको काफ़ी दिनों के लिए फ्रीज़र में रख कर स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में भी आप इसको तकरीबन 1 हफ्ते के लिए रख कर स्टोर कर सकते हैं। इसका जायका ख़राब नहीं होता है, बहुत मज़े की लगती है और ये चटनी बारबेक्यू का मज़ा दुबाला कर देती है। अब हम अपने नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आते हैं। दही वाला और टमाटर वाला रायता बनाएंगे। मेरे पास यहाँ पर 4 हरी मिर्चें हैं, 1 दरमियाने साइज का टमाटर है, 1 लहसुन का जवा है, 300 ग्राम्स दही है और मीठा दही होना चाहिए। हाफ बंच पुदीना है, जिसकी मैंने डंडियाँ अलग कर दी हैं। ये तमाम चीज़ें हम ग्राइंडर जग में ऐड करेंगे। इसके बाद हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तकरीबन हाफ टीस्पून के बराबर नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम साबुत जीरा शामिल करेंगे और हाफ टीस्पून के बराबर इसमें काला नमक शामिल करेंगे। अब इन सबको अच्छा और फाइन ग्राइंड कर लेंगे। ये रायता इसका ग्राइंड कर लिया। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रायता बनकर तैयार होता है। आप एक दफ़ा बनाकर देखिएगा, इंशाल्लाह ये दोनों रेसिपीज़ आपको बेहद पसंद आएंगी। आप इस रायते को बारबेक्यू के अलावा दाल चावल के साथ खा सकते हैं, सिंपल राइस के साथ। इसके अलावा आप पुलाव के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपीज़ हैं। दोनों रेसिपीज़ आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इस रायते को आप सिर्फ 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें टमाटर शामिल किया है, तो ये ज़्यादा देर के लिए आप इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा रेसिपीज़ को, कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।